रामायण कथा भाग 88। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस लंका कांड। जब अंगद ने रावण को अपने पिता का परिचय दिया कि वह बाली का पुत्र है, तब रावण ने अंगद से कहा, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुलनाशक, तू स्वयं अपने कुल का नाश करने वाला है। तुझे तो अपनी माँ के गर्भ में ही नाश हो जाना चाहिए था, व्यर्थ में ही पैदा हो गया। जो अपने मुख से ही तपस्वियों का दूत कहलाता है और गर्व लेता है। अब बाली का कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है। तब अंगद ने हंसकर कहा, बस कुछ दिन के बाद आप खुद ही उनके पास जाकर स्वयं ही पूछ लीजिएगा उनकी कुशल। श्री राम जी से विरोध करने पर कैसी कुशल होती है, वो सब आपको अच्छे से समझाएंगे। आपने सच ही कहा, मैं तो अपने कुल वाला ही हूँ। और है रावण, अंधे और बहरे भी ऐसी बात नहीं करते। और तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान है। शिव, ब्रह्मा और देवता मुनियों सब जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर क्या मैंने कुल को डुबो दिया? ऐसी बुद्धि है तुम्हारी, तो मुझे तो तुम पर क्रोध नहीं, तरस आ रहा है। वानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे ऐसे कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ। तब अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता तो मैंने भी देखी है। तुमने पराई स्त्री की चोरी की है और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण करने वाले तुम डूबकर मर क्यों नहीं जाते? नाक कान से रहित अपनी बहन को देखकर तुमने धर्म का विचार करके ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं तो बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारे दर्शन किए। रावण क्रोध करके बोला, अरे बंदर, व्यर्थ में बक बक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजा तो देख। फिर तूने सुना ही होगा न कि मैंने शिवजी सहित कैलाश को उठा लिया था। तू मुझे इतना बता अंगद कि तेरी सेना में ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सके? तेरा मालिक तो अपनी स्त्री के वियोग में बलहीन होकर विलाप करता बैठा होगा, और उसका छोटा भाई अपनी भाई के दुख से दुखी होकर उदास बैठा होगा। तुम और सुग्रीव दोनों तो नदी तट के वृक्ष के समान हो। रहा कौन मेरा छोटा भाई विभीषण? वह तो बड़ा डरपोक है। और मंत्री जामवंत, वह तो बहुत बूढ़ा हो चुका है। उसमें अब युद्ध करने का सामर्थ्य नहीं रहा। नल और नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वो लड़ाई क्या जाने। हाँ, एक वानर जरूर बलवान है, जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। ये वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा, सत्य कहो रावण, क्या उस बंदर ने सच में तुम्हारी लंका को जलाया थी, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहा है? अभी वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला सैनिक है। वह वीर नहीं है, उसे तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। क्या सच में उसने प्रभु की आज्ञा के बिना तुम्हारा नगर जला दिया? लगता है इसीलिए वापस लौटकर नहीं आया। लगता है कहीं छिप गया होगा। हे रावण, तुम सब सत्य ही कह रहे हो। सत्य में हमारी सेना में ऐसा कोई भी नहीं जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति और बैर तो बराबरी वालों में ही करना चाहिए, नीति तो यही कहती है। सिंह यदि मेंढक को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।